हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को परीक्षा प्रीमियर लीग अर्थात सीयूईटी 2023 के संभावित प्रश्नों का अड्डा, यानी कि जहां पे आपके पूरी जो है आपका जो भी प्रश्न आपके सीयूईटी 2023 में पूछे जा सकते हैं उस तरह के संभावित प्रश्न के पैटर्न को समझते हुए पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हुए जो है हम लोग यहाँ पे 2020 सीरीज जो आप लोगों का पीपीएल का ही एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि परीक्षा प्रीमियर लीग के जो है आपका छोटा सा टूर्नामेंट कह लीजिए 2020 नॉट आउट आपका जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं, जिसमें आपकी 20 मिनट से कम में जो है आपको 20 सवाल को सॉल्व किया जाता है और 20 सवाल को जो है आपको सॉल्व करके किस तरीके से आप एग्जाम्स में भी कम समय में सॉल्व कर सकते हो, इस तरह के ट्रिक्स को भी जो है साथ में बताया जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस के साथ जो है आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में आपका जो है ये आपका 2020 का जो है छठवां पार्ट है, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ संभावित सीयूईटी 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आपका जो आज का सीरीज है उसका पहला प्रश्न जो है आप सभी के सामने आ चुका है और पहला प्रश्न है आपका कि माउंट मोरिलोनाइट इज द डोमिनेंट क्ले इन। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का 10 सेकंड का समय रहेगा। आपको इसी समय के अंदर जो है आपको 20 सेकंड के अंदर बताना होगा कि माउंट मोरिलोनाइट का जो डोमिनेंट क्ले जो है वो हमारा किसका क्ले मिनरल है। आपको पता है आपने सॉइल साइंस पढ़ा होगा हमसे, तो वहां पे मैंने आपको अलग अलग सॉइल के टाइप बताए होंगे, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, कौन सा सॉइल किस सॉइल ऑर्डर से समूह से बनता है ये भी बताया था। ठीक है, तो माउंट मोरिलोनाइट जो है ये हमारा किसका डोमिनेंट क्ले है, यानी कि कौन सी हमारी सॉइल ऑर्डर या फिर कौन सी हमारी सॉइल टाइप का जो डोमिनेंट क्ले हमारा जो है माउंट मोरिलोनाइट होगा। ये सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है, आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वर्टिसोल, यानी कि वर्टिसोल से ही जो है हमारा माउंट मोरिलोनाइट पाया जाता है और वर्टिसोल से आपका जो सॉइल ऑर्डर बनता है या सॉइल समूह बनता है, वो सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसको हम लोग जो है ब्लैक सॉइल कहते हैं, यानी कि वर्टिसोल से जो हमारा ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आपका समय सीमा शुरू हो चुका है। तो आंसर क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन इन अ क्ले मिनरल इज। ये तो हालांकि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो क्ले मिनरल्स में अगर देखोगे तो आपका सिलिकॉन की अगर बात किया जाएगा तो सिलिकॉन का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। जैसे अभी इससे पहले आपको कभी देखते हो एल्युमिनियम से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस सीरीज में बताया था कि कैसे एल्युमिनियम कितने हाइड्रोक्सिन आयन को, तो एल्युमिनियम का 3+ चार्ज होता है तो उसी हिसाब से 3 थे। यहाँ पर सिलिकॉन की अगर बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है आज के सेशन का है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलोइड इज नॉन एज। जैसे आपको पता है कि जैसे कोलोइड के रूप में जो विलयन जिसको हम लोग कोलोइड के रूप में जो आपका जब कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है उसको सेपरेट कैसे करोगे, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कोगुलेशन, डायलिसिस, एनालिसिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो एनालिसिस आप किस चीज को क्या कहोगे, कोगुलेशन है, डायलिसिस है और एनालिसिस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका एनालिसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सेशन का है, जहां पूछा गया था मोस्ट upper and most withered portion of the soil profile includes A plus B horizon which is commonly known as। A और B horizon को हम लोग जो है jointly क्या कहते हैं, A और B horizon को हम लोग मिलाकर जो है रेजोलिथ है ना, सोलम और बोथ A एंड B। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों यहाँ पे 2 होराइजन, यानी कि आपको पता है A होराइजन सबसे ऊपर वाला वर्जिन सॉइल वहाँ पे पाया जाता है ना, वर्जिन सॉइल पाया जाता है। ओ होराइजन में आपका वर्जिन सॉइल पाया जाता है। ए होराइजन आपका कल्टिवेबल लैंड में, कल्टिवेटेड जो लैंड होता है वहां पर आपका पाया जाता है, जहां पर खेती होती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए प्लस बी होराइजन को मिलाकर क्या कहते हो, तो वहां पर हमारा टर्म जो है सोलम यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द पीएच ऑफ द स्लाइटली एसिडिक सॉइल अपॉन फ्लडिंग विल क्या होगा। जैसे आपका अम्लीय मृदा है, ठीक है, हल्की अम्लीय मृदा है, उसके पीएच में क्या असर आएगी अगर बाढ़ आ गया तो। ठीक है, आपके ऑप्शन में बताया गया है पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे। तो देखो जब भी आपका सॉइल में जब आपका आएगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपकी उसकी पीएच मान जो है आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट लेटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सॉइल की एसिडिटी, क्योंकि
पीएच में आपका जो एसिडिक आयंस जो एल्युमिनियम आयरन ये सब जो होते हैं ना, ये सब आपके लीचिंग मेथड्स के द्वारा प्रेसिपिटेट आउट करके जो है नीचे चला जाएगा, तो बाद में फिर आपका पीएच मान जो है बढ़ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपका पीएच मान डिक्रीज होता है ऐसे सिचुएशंस में। ये सब केस बेस्ड क्वेश्चंस जो एक आध पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डिस्कस करा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 6 नंबर की तरफ बढ़ते। द मोस्ट कॉमन अकरिंग फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन अंडर फ्लडेड कंडीशन इज, कौन सा रूप में जो है आपका ऑर्गेनिक मोस्ट कॉमनली आपका फ्लडेड कंडीशन में रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि फ्लडेड कंडीशन जब आती है तो उसमें मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन अंडर फ्लडेड कंडीशन, ठीक है, सबसे कॉमनली अकरिंग किस फॉर्म में रहता है, ठीक है, और लॉस भी हो जाता है, ठीक है, अवेलेबल तो वो नहीं रहती है लेकिन किस फॉर्म में रहेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट, एलिमेंटल नाइट्रोजन और डी नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादातर जो आपके नाइट्रेट के फॉर्म में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर, कौन सा टर्म से हम लोग जो है एनर्जी के स्टेटस वाटर का पता लगाते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया गया काइनेटिक एनर्जी, आपको पोटेंशियल या फिर फ्री एनर्जी। तो देखो आपने एक टर्म पढ़ा होगा बाबू, वाटर पोटेंशियल के बारे में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, वाटर पोटेंशियल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। वो किसके लिए होता है भैया, तो प्योर वाटर के लिए होता है, ठीक है, प्योर वाटर की जो आपकी मैक्सिमम आपका क्या होता है कैपेसिटी होती है, तो इसका जो मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमारा क्या इधर ये नेगेटिव होगा या आपका इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे तो टर्म आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल टर्म यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आज के सेशन का है द पॉजिटिव एंड हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल इंडिकेट्स, यानी कि आपको पता है कि रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वेल एरेटेड सॉइल के लिए कितना होता है, ठीक है, वेल एरेटेड सॉइल के लिए आपका जो है वेल एरेटेड सॉइल के केस में आपका जो है इसका मान कितना होता है, 400 से लेकर 700 मिली वोल्ट के आसपास होता है ना। और आपका जो ड्रेन वाटर लॉक्ड कंडीशन रहती है, जहाँ जल भराव स्थिति रहती है, पानी भरा रहता है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, जल भराव स्थिति में जो आपका मात्रा होता है वो आपका क्या होता है, घट जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको कि यहाँ पे एरिएटेड सॉइल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में, जब वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, रिड्यूस्ड कंडीशन, तो इसमें आपका रेडॉक्स पोटेंशियल जो है नेगेटिव हो जाता है आपका पुअरली एरेटेड सॉइल, या फिर नेगेटिव कब होता है, रिड्यूस्ड कंडीशन में। रिड्यूस्ड कंडीशन जब होती है तो उसमें आपका घट जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन जब होगी तो उस समय आपका क्या होगा, तो रेडॉक्स पोटेंशियल मैक्सिमम पे रहेगी। तो इसीलिए तो आपका एरेटेड सॉइल में इस चीज़ को देखना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है आपको यहाँ पे, मैंगो माल फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाई, किसके कारण होता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या कॉज नॉट नोन, किसके कारण से जो है आपको ये चीज़ ध्यान देंगे। तो मैंगो माल फॉर्मेशन जो है हम लोग बात करते हैं, मैंगो में आपका फंगस के कारण से भी होता है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी, वैसे लो टेम्परेचर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंगस के कारण से होता है। अगला बात करते हैं किन्नू इज क्या होगा, किन्नू जो है हमारा किसके कारण होता है, पोम फ्रूट, स्टोन फ्रूट, सिट्रस या फिर ग्रैप्स, किस तरह का जो है हमारा क्या है किन्नू, ठीक है। किन्नू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। किन्नू हमारा मैंडेरिन का एक किस्म है जिसको एचबी फ्रॉस्ट साहब ने जो है 2 अलग अलग वेराइटीज को क्रॉस करके बनाया था, ठीक है, यूएसए में। तो ये हमारा किन्नू जो है एक तरह का किस तरह का नेचर का है, तो पोम सिट्रस, तो नींबू वर्गीय फल है ये हमारा किन्नू, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाइडली ग्रोन होने वाला मैंडेरिन जो है उसी का किस्म है किन्नू। अगला बात करते हैं ग्रोइंग ऑफ आपका वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन इज कॉल्ड, मतलब ऑफ सीजन में अगर हम किसी सब्जी को उगा रहे हैं तो उसको क्या कहोगे, वेजिटेबल ग्रोन फॉर प्रोसेसिंग, मार्केट गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग या वेजिटेबल फोर्सिंग या फोर्स गार्डनिंग, ठीक है। बेमौसमी उगा रहे हो आप, नॉर्मल सिचुएशन से हट के उगा रहे हो, फोर्स कंडीशन में उगा रहे हो, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वेजिटेबल फोर्सिंग या फिर फोर्स गार्डनिंग जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आज के सेशन का है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको बच्चों, पंजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू, यानी कि जो आपका मिर्च प्याज होता है उसमें आपका पंजेंसी यानी कि तीखापन जो है किसके कारण आता है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, मेमोरडिकोसिन, कैप्साइसिन, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो आइसोथायोसाइनेट वगैरह में ये तो हमारा क्रूसीफरस वगैरह में जो है आपका इस चीज़ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। कैप्साइसिन वाला जो पंजेंसी है वो आपका चिली में देखने को मिलेगा। मेमोरडिकोसिन जो है आपका बीटर गार्ड जिसको करेला कहते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है ये हमारा कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो
ओनियन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया पिक आउट द एनुअल क्लाइंबर, इनमें से कौन सा हमारा जो है क्लाइंबर है। तो देखो स्वीट पी जो है ये हमारा मटर जो है ये हमारा क्लाइंबर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो एनुअल भी है मटर, हमारा एनुअल पौधा भी, इसी सब कुछ रीजन की वजह से तो हमारा मेंडल साहब ने इसको जेनेटिक स्टडीज के लिए जो है मटर को उन्होंने चूज किया था। ठीक है, तो स्वीट पी आपका एनुअल क्लाइंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 में सिंपली पूछा गया था एनुअल क्लाइंबर कौन सा है, एनुअल क्रीपर कौन सा, इस तरह के एक आध सवाल जो है पूछ सकता है। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आज के सेशन का है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कट फ्लावर। कट फ्लावर और लूज फ्लावर आप लोगों को मैंने बताया क्लासेस के दौरान। कट फ्लावर्स जब हम लोग सिंपली अगर पूरी फ्लावर्स को इस तरीके से कट करके उसके डंठल के साथ रखते हो, कट, और लूज मतलब जो पंखुड़ियाँ बस पेटल्स जो हम लोग अगर मंदिर वगैरह में चढ़ाते या कहीं पर हम लोग लेकर जाते तो उसको हम लोग पंखुड़ियों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, सिंपल पेटल्स को, तो हम लोग कट लूज फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कट फ्लावर की तरह यूज होता है, बोगनविलिया, मॉर्निंग ग्लोरी, बाल्सम और ग्लैडियोलस। यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। तो नॉर्मली हमारा ग्लैडियोलस जो हमारा एज अ कट फ्लावर जो वाइडली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आज के सेशन का पूछा गया आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एंड इजीली मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन मैंगो। मैंगो में सबसे आपका कॉमनली कॉमर्शियली जो आपका मेथड ऑफ प्रोपेगेशन यूज होता है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपके पास बर्डिंग, सील्डिंग, कटिंग और वेनियर ग्राफ्टिंग। तो भैया जब भी बात होगी मैंगो की तो मैंगो यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका फैमिली एनाकार्डियेसी। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है वेनियर ग्राफ्टिंग से ही प्रोपेगेशन जो है होता है। तो नॉर्मल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन आपकी क्या हो जाएगा, वेनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन का। वहां पे पूछा गया बावर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ। बावर सिस्टम जो है हमारा किस चीज से ये हमारा संबंधित है। बावर सिस्टम जो है हमारा ये एक्चुअली एक हिसाब से आप देखोगे ट्रेनिंग एंड सिस्टम है ये हमारा। किस चीज़ में आपका बावर सिस्टम नॉर्मली क्रो किया जाता है, तो आपका ये जो है ग्रैप्स में जो है आपका ये ट्रेनिंग। अब एक चीज़ आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो ट्रेनिंग जो होता है भैया वो शेप एंड साइज को मेंटेन करने के लिए कटाई छटाई करते हो। तो प्रूनिंग जो होता है वो मुख्य रूप से हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हायर यील्ड मिल सके, उत्पादन बेहतर मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आज के सेशन का है आपका ब्राइन सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर कैनिंग। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब आपका जो है सॉल्टी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये किस चीज़ को, कैनिंग मतलब डब्बा बंदी करके किस चीज़ को रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कालीफ्लावर, ठीक है, आपका पीच, वाटरमेलन और स्नैप मेलन, यहाँ में से हम लोग किस चीज़ को हम लोग यूज करने के लिए ब्राइन सोल्यूशन को यूज करते हैं। डब्बा बंदी जैसे देखो ऑफ सीजन या फिर लॉन्ग समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम लोग जो है कालीफ्लावर वगैरह को ब्राइन सोल्यूशन में डिप करके जो है रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आज के सेशन का है नेम द प्लेस वेयर फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड। पहली जो यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो सोलन, लखनऊ, बेंगलुरु और शिमला। फटाफट आप लोग बताइए पहली यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी कहेगा तो पंतनगर में इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, है ना, GBPUAT, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अब क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है ये हमारा कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है लखनऊ, सोलन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। पहला जो यूनिवर्सिटी वो जो है आपका सोलन में ही इस्टेब्लिश किया गया था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का जो है वो है आपका यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ प्लांट मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इनटू इंडिया इज अलाउड विद द परमिशन ऑफ। जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप से कोई भी प्लांटिंग मटेरियल अगर हम लोग कहीं से लेकर आते हैं तो किसके द्वारा जो है यहाँ पे हमें लेना होगा परमिशन। तो देखो प्लांटिंग मटेरियल लेकर आ रहे हो तो ये NBPGR जो हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहते हैं, ये जो नई दिल्ली में स्थित है, इसी से आप अगर परमिशन लेकर ही आप जो है किसी भी तरह का जम प्लाजम या कुछ भी चीज़ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी में, रिसर्च पर्पस के लिए हो या फिर जो है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए आप उन्हीं के परमिशन के बिना जो आप नहीं लेके आ सकते हैं। इनकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था आप लोगों का जो है 2020 सीरीज़ का जो है संभावित 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों को इस तरह के 2020 सीरीज जो है कैसा लग रहा है उसको जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और भी जो भी कुछ सजेशंस होंगे उन चीज़ को जरूर से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, तो उस चीज़ को भी जो है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।